सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु जी। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दया। सिख की गुर दूर मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। दीन दुनिया दे पातशाह सरवरे कायनात वालिए दो जहान, समुची मानवता दे सांझे पैगंबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी रहमतां भरी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी रब्बी रहमत दे महान पात्र हो। सजे होए दिन वेले दे पवित्र दीवाना दियां हाजरियां भरदियां होया सबना ने भावना और शरधा दे नाल सतगुरां दे चरनां नूं परसिया है। अज दा जो ये विशेष दीवान है, बंदी छोड़ सतगुरु धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, तिन्हां दे चरनां नूं समर्पित जिहड़ा असीं बंदी छोड़ दिवस मनाउने आ, समाजिक तौर ते दिवाली दा त्योहार है। और अज दे इन्हां दीवानां दियां सेवावां सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी
और सत्कारयोग सरदार गुरदेव सिंह जी समूह राणा परिवार, सतगुरां ने जो खुशियां बख्शिशां दे नाल झोलियां भरियां हन, सिख हमेशा गुरु की दिती हुई दात का शुकराना करता है। शुकराना करदियां मालक दे चरण परसे हन। सजे हुए अमृत वेले दे दीवाना दे विच आसा की वार दे रस पिन्ने कीर्तन, उपरंत अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग, अरदास बेनती उपरंत भाई साहब भाई सतविंदर सिंह होरां ने आप जी नूं करते पुरख वाहिगुरू दी कीर्ति अमृत बाणी दे कीर्तन दे नाल जोड़िया। आओ जो अज दा इतिहास है, बंदी छोड़ सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे पावन चरनां नूं सिमरीए। सारी संगत प्यार विच भिज के असीस बख्शो, दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल जदों इतिहास का पक्ष जुड़ता है, 52 राजियां नूं ग्वालियर के किले तो रिहा करा के महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते पहुंचे और बंधना तो आज़ादी देण वाले सतगुरु के चरनां नाल जुड़े हुए इस दिन नूं बड़ी भावना नाल मनाया जाता। सब तो पहला इतिहास दे विचों ये जाणीए कि मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी क्यों गए ग्वालियर के किले के अंदर। प्यारे गुरु नानक साहिब के घर दे विच 3 महान चीज़ां ने, जिहदे विच अपील है, दलील है और दलील तो बाद शमशीर है। अपील हुंदी है जिहड़े धर्म के कारज सतगुरु सच्चे पातशाह ने आरंभ किए ना, आसे पासे मालक जदों वेखदे आ किते जुल्म हो रहा है, जुल्मों सतम हो रहा है, एक उदाहरण दे के, एक आवाज़ दे के, एक अपील करके समझाउणा भी ये काम समाज वास्ते लुकाई वास्ते गलत है। जिवें बाबर चढ़ के आउंदा और दुनिया नूं लिताड़दा मारदा कोंदा आ। आसा राग दे विच महाराज ने बाबर वाणी दे 4 शब्द कहे और वो चारे शब्द इस गल का प्रतीक है भी वो एक अपील आ गुरु दे वल्लों। महाराज कहंदे आ इंज नहीं होना चाहिए, ये पाप है, ये गुनाह है। पाप की जान लै काबलो होताया जोरी मंगै, दान वे लालो। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ये अपील की गल की गई। ध्यान देना, 4 पातशाहियां तक अपील आ। गुरु नानक साहिब, धन गुरु अंगद साहिब, धन गुरु अमरदास, मालक सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास जी। अपील है समाज वास्ते, दुनिया वास्ते, मनुखता वास्ते। जदों वेखिया भी अपील दे नाल कोई बहुत जुल्म नूं फर्क नहीं पिया, जुल्म घटिया जरूर पर मिटिया नहीं। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंचम गुरदेव ने दलील दे के समझाया भी बेशक सानू अपनी जिंदगी का ठीकरा भी भनना पे और दुनिया नू दलील जाके ये दस देंगे कि ये जुल्म नू सहना पाप आ। जे जुल्म करना पाप आ तो जुल्म सहना भी पाप आ। जिंदगी चली गई, जीवन कुर्बान होया, पर एक गल गुरु अर्जन देव साहब जी जो कहते हैं ना, उन्होंने किसी विद्वान ने लफ्ज़ों के विच परोया
धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है। शरीर मिटाने नहीं कोई औखे होंदे, सबनों औखा है किसी दी आवाज़ नूं मिटाउणा। चिणग लाई जाती ना एक बार और वही चिणग कई बारी भांबड़ का रूप बढ़ती है। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते ज़माने की रफ्तार कौन रोकेगा। तुम्हारी आतिश फसीले बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरी आवाज़ों की प्रवाज रोकने वाले, प्रवाज कहते उडारी नूं, जेड़ी मेरी आवाज़ दी उडारी है, मेरी आवाज़ों की प्रवाज रोकने वाले हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। असीं अपील देना भी जानते हैं, दलील देना भी जानते हैं, पर याद रखी है जुल्म सरकारे, जदों अपील ते दलील नाल ना गल बने फिर शमशीर चुकनी वाजिब बनती है। धन गुरु अर्जन देव साहब की शहादत हुई, याद रखियो सिर्फ 11 साल दे सी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब। 1595 ईस्वी का महाराज का प्रकाश है। 1606 दे विच शहादत होंदी है धन गुरु अर्जन देव साहब की। 11 साल की उम्र विच महाराज गोता गद्दी ते बैठे और दुनिया के प्रति एक जागृति महाराज पैदा की। जदों लोगों को इकट्ठिया किया ना, तो सतगुरु एक गल समझाई भी पुत्रो, कोई तत्तियां तवियां ते बिठा के किसी साधु रूप सतगुरु नूं शहीद करदा है, लोगों का खून नहीं खौलदा। अज एक नाल होई है, जे जुल्म इदां वधी गया कल नूं 2 फिर 4, पता ही नहीं किन्ने कदी वारी आएगी। संगत ने आख्या भी गल तुहाडी ठीक है, करना की चाहिए। महाराज कहंदे ने फिर जुल्म नूं रोकण लई तलवार चुकनी वाजिब है। 11 साल की उम्र ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं 2 तलवारां पहनाईयां, मीरी दी और पीरी दी। धर्म भी है पर राजनीति नाल जरूरी है। सतगुरु ने उस वेले जिवें तख्त सी बादशाहां दे, गुरुद्वारा साहब का रूप, पर अज पहली बार तख्त धर्म की दुनिया च बनिया और उस तख्त का नाम किसी इंसान के नाम ते नहीं, तख्त का नाम रखिया अकाल तख्त साहब। जिहड़ा अकाल का तख्त आ, वाहिगुरू का तख्त आ, और ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी ते गुरु हरगोबिंद साहब आप बनाया। किसी चौथे बंदे का इस तख्त नूं हथ नहीं लगा। और वैसे पुरातनता नूं जदों वेखोगे ना, तो तख्त नूं दोनों पासियों पौड़ियां चढ़दियां सन। समय दे नाल बड़ा कुछ मिटदा है। हजूर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने तख्त बनाया, पर प्यारिओ तख्त दे नाल कोई जेल नहीं महाराज ने बनाई। किसी आए होए नूं तख्त ते आए होए नूं किसी नूं मौत की सज़ा ना दिती। एक तलवारां पहनियां शास्त्रधारी होए, ध्यान देना। दूसरा महाराज तख्त बनाया, तीजी आवाज़ दिती तख्त ते बह के भी हुण कला अनाज जां कली धन की लोड़ नहीं है, जे भेटा लियाउणी है ना ते घोड़े लियाओ, शास्त्र लियाओ, सोहणियां जवानियां भेंट करो और एक फौजी टुकड़ी तैयार होवे, कल नूं लोड़ पए ते जुल्म दे सामने खड़ोना है, जुल्म दे नाल टाकरा करना। सब तो पहला ब्रह्म ज्ञानी बहादुर बाबा विधि चंद साहब नगर सुर सिंह नेड़े पट्टी दे रहण वाले उस योधे सूरमे ने अपने पिंड विच आवाज़ दिती। सब तो वध योधे सूरमे पट्टी नगर दे तुरे जी। सुर सिंह नगर तो चल के आए, हौली हौली संगत इकट्ठी हुई, कह लो एक फौज बनी। और जदों महाराज 11 साल की उम्र च तकरीर की ना भी तुहाडी लोड़ है,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। 2 ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਪਾਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕਰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ, 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਆਗਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਢਾਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, 84 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਨੱਥ ਮੱਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਔਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਨੱਥ ਮੱਲ, ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਔਰ ਨੱਥ ਮੱਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੱਥ ਮੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੈਰ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਨੱਥ ਮੱਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਏ।
उन्हें पहली पौड़ी लिखी, श्री गुर तख्त बराजे पयो सुहायक है। गाई उन्हें महाराज कहते ने ठीक लिखी है, पर गल नहीं बनी, कोई ढाडियां वाला काम नहीं बनया। दूजी पौड़ी फिर बाबे अब्दुल्ला साहब लिखी, महाराज शोभा की पर आख्या भी इंज नहीं, वार इदां दी सुनाओ जम्मिया होया खून पिघल जाए, वार इदां दी सुनाओ आ सुत्तिया होया नूं जागण दी बिरती पै जाए। उन्हें फिर तीजी वार गाई, दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक रास दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहा कोट गढ़ दरवाजा बड़ख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। महाराज तेरे दर दे नाल की मुकाबला कर सकती वक्त दी सरकार, तेरी दस्तार तेरी पग दे सामने जहांगीर दा ताज की मैंने रखदा। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों वार सुनी ते पक्का दीवान कर दिता रोज़ दा, इदां दियां वारां लिखणियां ते दोपहरों बाद श्री अकाल तख्त साहब ते शाम दे 4 बजे तक ढाडी दरबार होया करेगा। जम्मिया होया खून प्यारिओ जदों पंघरिया ना ते आप मुहारे जोधियां दे डौले फरके, शिकार खेडण लई गुरु के लाल तुरे। और एक खबर जदों सरकारे दरबारे अपनी, एक बार इन्ना फिक्र पै गया भी सच आ जे किते ये बगावत पंजाब की धरती तो उठी, गुरु नानक साहब के दर तो उठी, पक्की गल आ ये बगावत सरकार का मूँह मोड़ के रख देगी। साडे नाल बड़ी बारी ऐसा होया, जदों जदों कोई बगावत कोई इनकलाब आरंभ होंदा ना जी, क्योंकि एक तो गुरु नानक साहब के जायां दे विच ये रहमत ते सदा रही है और सच्चिया रहिंदी दुनिया तक चलती रहनी है। इत्थे भावें हिंदुस्तान की मलका इंदिरा गांधी गुरु घर नूं ढा जाए, पर वो जोड़ियां साहबजादियां वर्गियां दुनिया ते प्यारिओ आउंदियां रहनियां ते वक्त दर वक्त भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह वर्गे बन के कदे इंदिरा नूं सोधा लाउंदे आ और कदी भाई सुखा ते जिंदा बन के अरण वैद्या नूं सोधा लाउंदे आ। ये वो बीज बीजिया जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने बूटा लाया और ये गुरु के लालां दी तैयारी ऐसी बनी। सरकार नूं इन्ना फिक्र पिया, बैठा होया आगरे दी धरती ते जहांगीर पंजाब वाल खबरां भेजदा है और मुर्तज़ा खान नूं उहने भेजिया कि कुछ समय लिए गुरु हरगोबिंद साहब नूं ना वस विच लिआंदा जाए। इदां करो भी गुरु हरगोबिंद साहब नूं सदा भेजो, ग्वालियर के किले विच लिया के करना ते कैद है, पर इस सीधे रूप विच ना दसिया जाए भी असीं गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद करन लगे हाँ। इंज आखो भी जहांगीर बहुत बीमार आ, ठीक नहीं है। उन्होंने काजियां मौलवियां ने एक ये गल धर्म के नां ते आखी, कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कोई रब नाल जुड़िया दरवेश उहदे लई कुछ समा बंदगी करे ना ते जहांगीर दा भला हो सकता है। पहला ये गल उस वेले दा मीडिया ला लो, उस वेले जो भी चलती होएगी गलबात लोकां तक यही खबर अपड़ी ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले तक लिया। जदों ग्वालियर के किले च लिया महाराज नूं नज़रबंद किया, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ग्वालियर के किले विच आए। पहला ऐलाननामा ग्वालियर के किले विच ये होया, गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे आ असीं मुगल दरबार दी ग्वालियर के किले दे विच बनदा होया जिहड़ा कैदियां लई भोजन आ प्रशादा आ असीं ओह नहीं छकना। उहदे कारण सन पूरे हिंदुस्तान विचों जिथों जिथों कोई बगावत की कणी उठदी ना, क्योंकि हिस्टरी बड़ी लमेरी है,
अकबर तो बाद बहुत कुछ बदलिया हिंदुस्तान च। ठीक है जंगा जुद्धां करनियां एक पक्ष हुंदा है, पर अकबर फिर भी दीन दा शरह दा किते ना किते भाव रखने वाला बंदा सी। पर जहांगीर बहुत ज़्यादा जुल्मी बंदा, भरिया होया जुल्म दे नाल। और इसे जहांगीर आप आगरे बैठा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों गए, ये आवाज़ आई भी प्रशादा नहीं छकना, तो लोगों आख्या इदा क्यों हो सकता। महाराज सतगुरु जानते आ भी जिथों जिथों बगावत की कितों कणी उठी ना, ग्वालियर का असल च किला नहीं, ये बड़ी वड्डी जेल है। और बड़े राजे इत्थे नज़रबंद किए हुए, हौली हौली उन्हां राजियां नूं भोजन दे विच कच्चा जहर पा के, पॉइजन पा के, मिठा जहर जिहड़ा वो दिता जाता है, जिहदे नाल हौली हौली जिंदगी अपने आप एक दिन दम तोड़दा है। जदों ये कुछ सतगुरु ते जानी जान पातशाह ने आख्या भी प्रशादा नहीं छकना, इत्थे जेल का जिहड़ा दरोगा है ना जी, दरोगे का नाम आ दरोगा हरदास जी। महाराज नूं प्रेम करने वाला गुरु का सिख बनया। उन्हें आख्या कोई गल नहीं महाराज, मैं तुहाडे चरनां दी रहमत नूं, अहमियत नूं जानदा हां। प्रशादा इस नाचीज़, इस निमाणे दे घरों रोज़ बन के आएगा। जदों चंदू ताई ये खबर अपड़ी ना कि गुरु हरगोबिंद साहब ने ते ग्वालियर के किले का प्रशादा छकण तो ही ना कर दी है। जे जेल दे विच जहर वाला प्रशादा ही ना गुरु साहब ने छकिया, फिर महाराज की जिंदगी मुकेगी किवें। चंदू ने एक चोला तैयार करवाया, जहांगीर दे दरबार च पेश होया, कहने लगा जी किसी ना किसी तरह ये चोला दरोगे हरदास दे राही उहदे ते महाराज भरोसा करते आ, ये चोला गुरु हरगोबिंद साहब तक अपड़े। और इस चोले दियां तंदां दे नाल इन्ना कु ज़्यादा खतरनाक जहर जुड़िया, एक बार भी गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने तन ते पा लिया ना, मुड़ कदे गुरु साहब की जिंदगी नहीं बचेगी। तैयार किया होया जहर वाला चोला चंदू तो दरोगा हरदास, दरोगे हरदास नूं इस चोले बारे कुछ नहीं पता। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल गया, महाराज सरकारे दरबारियों ये चोला आया है तुहाडे पहनण वास्ते। ते गुरु साहब मुस्करा के कहंदे आ, दरोगा जी हरदास जी असल विच ये चोला नहीं है, ये मौत का पैगाम बना के भेजा गया। और ये उन्हां दी जिंदगी का एक बहुत वड्डा भुलेखा आ। गुरु नानक साहब दे घर नूं अज तक ना कोई हरा सकिया ते ना किसी कोलों हराया जाना। ठीक है, कुछ समय लई सूरज नूं बदल जिहड़े वो ढक जरूर लैंदे आ, पर सूरज नूं मिटा नहीं सकते। की होया जे असीं कुछ समय लई नज़र बांधे, पर इधर अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते जिहड़ी पहला खबर फैलाई गई कि गुरु साहब नूं बंदगी लई, भगती लई जहांगीर ने सद्दिया। महाराज दे घर तो निशावर हो गया, बीमार है जहांगीर, ते उहदे वास्ते महाराज भगती करन गए आ। ये खबरां सिखां तक अपड़ गईयां भी सच की है। जिवें गुरु अर्जन देव साहब नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया, गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिटा देना चाहुंदे है। एक पासे फौज का रोह है, सिख इकट्ठे हुए, जो मर्जी होए ग्वालियर के किले ते हमला करके भी सतगुरु नूं लै आउणा। पर उस वेले कौम की अगवाई करने वाले महान सिखां दे विचों दो सिख आ, सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी, जिहड़े तख्त दे पहले जथेदार आ, जिन्हां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की प्यारिओ संपादक आ, जिन्हां लिखी बाणी की राइटर आ, और दूजे आ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी। प्यारिओ इदां दे सिखां तो भी कुर्बान जाइए। देखो सिख हो
ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ बन के नितरे पर कौम नूं सही मार्ग ते लैके जाए। ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बाबा बुढ़ा साहब नूं ते महाराज दी बाणी च कहा गया, जदों किते ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बाबा बुढ़ा साहब हथ भी जोड़ते ना पातशाह दे अगे, ते सतगुरु कह दिया करते सन, दीखिया आख बुझाए सिफती सच समेओ, तिनको क्या उपदेशीए जिन गुर नानक दे। बाबा बुढ़ा साहब की रसना तो निकलिया एक एक बोल संगत सत करके मंनदी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब अगे सारी संगत हथ जोड़ के खड़ोती है, बाबा जी गुरु साहब तो बाद साडे लई तुसीं सत्कारयोग हो। महाराज ग्वालियर के किले विच है, कौम की अगवाई करो, सानू की करना चाहिए। अरदास दे विच ये लफज आ, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल। याद रहे जिहड़ी चौंकी है ना, चौंकी दे जन्मदाता ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब है। पहली बार चौंकी की आरंभता बाबा बुढ़ा साहब ने की सचखंड श्री हरमंदर साहब दियां प्यारिओ दो परिक्रमा आ, छोटी परिक्रमा वड्डी परिक्रमा। सरोवर के कंढे कंढे ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने चौंकियां के रूप में संगत नूं एकत्र किया और संगत नूं एकत्र करके नाल बाणी दे शब्द गाने। मैं थोड़ा जिहा ये बोल पूरा कर दिया। अज भी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब की शुरू की हुई चौंकी अज भी सचखंड श्री हरमंदर साहब निकलती है। ते जदों चौंकी शुरू हो के पूरे सरोवर की परिक्रमा करके संपन्नता हुंदी है ना, तुसीं सच करके मन्नियो अंदरों उस वेले कीर्तन बंद हो जाता है। अज भी एक प्यार आ बाबा बुढ़ा साहब के चरणों के नाल कि हुण बाबा बुढ़ा साहब के आउण का वेला होया ते बाबा बुढ़ा साहब के नां की अरदास हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने चौंकी आरंभ की। अज चौंकियां नूं समझना होवे जिहड़ी प्रभात फेरी का रूप है ना जी, ये एक चेतना है। अपने गुरु नूं याद करना, नगर खेड़े गलियां गलियां च जाके एक आवाज़ देनी, एक होका देना ते गुरु के प्रति शरधा पैदा होनी। ये शुरू तो चलता आया तो चलता रहना। बड़े अज साडे लोग आ जिन्हां दा इन्ना जोर लग जाता है, कोई त्यौहार आ जाए, कोई पुरब आ जाए। कुछ साडे च वर्ग इदां दा आ मीडिया च बैठा जिन्हां सिर्फ यही जोर ला देना भी ये साडा नहीं है। मैं फिर बेनती करदिआं, समाजिक त्योहारां नूं तुसीं समाज नालों वख करके नहीं वेख सकते, रहना पएगा समाज दे विच। खैर बाबा बुढ़ा साहब चौंकी आरंभ की, संगत जुड़ी अमृतसर दीआं गलियां गलियां दे विच ये आवाज़ अपनी, सुनेहा अपड़िया। इन्नी संगत अमृतसर इकट्ठी हुई प्यारिओ, फिर जथे बन के ना अमृतसर साहब की धरती तो ग्वालियर तक किले तक ये जथे जाते और ग्वालियर के किले की परिक्रमा करते सिख। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब, सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास, भाई साहब भाई पिराणा, भाई लंगा, भाई जोत, बाबा विधि चंद साहब, भाई जैत पिराणा, ये वो गुरु के लाल आ जेड़े अमृतसर की धरती तो वारो वारी जथा लैके जाते और ग्वालियर के किले दियां परिक्रमा होंदियां। शब्द की उच्ची उच्ची आवाज़, मालक सतगुरु अंदर बैठिया कन्नी अपड़ी ते पातशाह अंदरों कहते हैं, जेड़ी जागृति, जेड़ी चिणग, जेड़ी शमशीर का बूटा अमृतसर की धरती ते लाया वो प्रफुल्लित हो गया। अंदर महाराज ने अज वो चोला दिता होया पहनिया ना, दरोगे हरदास नूं कहंदे आ चोला पहनण लायक नहीं। प्रशादा घरों आउण लग पिया। एक दिन सारे राजे जिहड़े वक्खो वक्खरियां बैरकां जेलों च बंद सन,
वो कट्ठे होके एक थां ते खड़ोते और गुरु हरगोबिंद साहब अगे हथ जोड़ के कहन लगे, महाराज, क्योंकि उन्हां च अजे जान पछाण नहीं सी, कौन हो तुसी? असीं जदों दे इस किले च आए हैं, सानू जिंदगी जिउण दी उम्मीद बंद हो गई, हनेरे तो बिना दिसदा कुछ नहीं है, रोज रोज जिंदगी घटदी जा रही है, चेहरे उत्ते मायूसी है, रौनक उड़ गई है, पर तुसी किदां दे हो? कौन कैद करके लियाया तुहानू? तुहाडे चेहरे उत्ते बड़ी रंगत आ, जाहो जलाल आ, कौन हो तुसी? ते दरोगा हरदास दसदा है, तुसी कैदी हो सकते हो, एक कैदां तो छडाउण वाला पातशाह है। गुरु नानक साहब की गद्दी दे इस वेले सेवादार धन धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह, मीरी पीरी दे दाते, तख्त की सिरजना करने वाले दाते। और रोज प्यारिओ ग्वालियर तुहाडे चों जिन्हां वो स्थान वेख्या होएगा ना, किला अज भी उस तरह मौजूद है, और उस किले दे विच अज भी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दे नाम का पवित्र अस्थान अज भी मुहब्बत वंडदा है। रोज़ का दीवान आरंभ होया, सवेरे दीवान सजना, शामी दीवान सजना, खबर अंदर दी बाहर तक अपनी। दरोगा हरदास प्रशादा लियाउण वाला, और ग्वालियर दे किले दे राजे जिंदगी जिउण दी जदों उम्मीद जाग पई, चंदू ताई खबर अपनी, चंदू तो गां जहांगीर तक खबर अपनी भी जेड़ा कर्म असी शुरू किया वह पूरा नहीं हो सकिया। पर जहांगीर बहुत बेचैन रहन लग पिया, परेशान रहन लग पिया, डरावने सुपने आउण लग पे। और महाराज रहन वाले सिख आम नहीं सन, बड़े बड़े नितनेमी, बड़ी कमाई वाले, जेड़े रात नूं सुपने दे विच जहांगीर नूं कदे शेर बन के डराउणा, कदे कुछ बन के डराउणा। इन्हें ना साईं मियाँ मीर जी दे कोल दरवेशी फकीर सन, सूफी खानदान। साईं मियाँ मीर जी कोल जाके पुकार की जहांगीर ने भी मैं बड़ा बेचैन आ, 5 वक्त की नमाज अदा करके तस्बीह फेर के भी मेरे अंदर टिका नहीं बन रहा, की गल है? साईं मियाँ मीर जी हस के कहंदे आ, जहांगीर ठीक है, तू वक्त दा राजा आ, राजा किड्डा भी अमीर होवे पर अल्लाह दे नाल, खुदा दे नाल मत्थे नहीं लाए जाते। उन्हें आख्या, जी मैं तो कोई मत्था नहीं लाया। आख्या, गुरु नानक साहब दे घर नूं तू की समझदा है? वो आम थां है कोई नहीं। मीरी पीरी दे छहनशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव साहब दे जाए पोतिया, गुरु नानक साहब 5 पातशाहियां दी रहमत वरतदी है। चंगी चाहना है, जे जिंदगी सच्ची जीवनी चाहना है ना, तो महाराज नूं रिहा कर दे। लिखती रूप ऐदनामा दरोगे हरदास तक पढ़िया। दरोगा हरदास महाराज के चरणों च मत्था टेक के आंदा, पातशाह तुहाडी रिहाई दे हुक्म आए, तो सतगुरु हस के कहंदे आ, साडी कादी रिहाई, असी कैद है ही नहीं सा। गुरु नूं कैद नहीं किया जा सकता। असल च गुरु जे कैद विच जांदे आ ते भला करन वास्ते। मैं छोटा जिहा एक बोल कवां, गल होर पकड़ च आ जाएगी। एक ना बड़ा मन्निया होया किसी इलाके दे विच संत महात्मा फकीर साधु, इलाका उन्होंने पूजिया करे, उन्हें चोरी के केस च पकड़िया गया। परवाना जी बड़ी प्यारी गल लिखते हैं, इन्नी दुनिया उन्होंने मानती तो चोरी के केस च पकड़िया गया, पुलिस ने पकड़िया, जेले पा दिता। 2-3 महीनों की सज़ा हुई तो लोग बड़े हैरान हो गए भी एडा कमाई वाला साधु दुनिया पूजदी होवे ते चोरी दे केस च। गल हजम नहीं हुई। महीना को लंघिया, दोबारा फिर चोरी के केस च पकड़े गए।
तीजी वार, चौथी वार। अखीर लोगों ने आख्या भी कोई गल तो है, एक बार दो बार इंज वार वार चोरी कर दे क्यों? महात्मा साधु कहता भी मैनू पता है चोरी करना बड़ी माड़ी गल आ, मैं इस करके चोरी करके पकड़िया जाना आ। बाहर वसदिया होया नूं ते समझा दिता, पर मेरी कोशिश है जिहड़े कैद दे विच बंदी आ, जिहड़े कैद दे विच कैदी पए होए, मेरे जान दे नाल पता ही नहीं किन्नियां कदा जीवन सुधर जाता है। वार वार इस करके अपने आप नूं कैद चल जाना किते उन्हां दा भी भला हो जाए। और सच्चा प्यारिओ, सतगुरु नूं दुनिया की कोई शक्ति कैद नहीं कर सकती, पर ग्वालियर के किले विच जाना जो उस वेले कमाल सच होया, जदों आख्या महाराज तुहाडी रिहाई है, सुन दी देर सी जिन्ने अंदर राजे आ सारियां दे चेहरे उतर गए, अखां भर गईयां। महाराज तेरे करके जिउण दी किरण मिली, तेरे करके जिउण दी चाहत बनी, तुसी चले गए साडी जिंदगी तो फिर डुब जाए। महाराज कहते हैं नहीं, साडा ते कोई एक बारी भी हो जाए ना, एक बारी भी असीं उहदे सदा लई हो जाने। भाई गुरदास जी कहते आ, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, सिमरन ताहे बारंबार गुरदेत है। गुरु नूं ते कोई एक बार भी प्यारिओ याद करे ना, गुरु सिर ते हथ रख दिंदा है, वार वार कोई वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहा, ये गुरु की रहमत है, बंदे दी नहीं है। महाराज कहते साडे हो गए, और हुण असीं कदी विछोड़न वाले नहीं, असीं अपने बना के रखांगे। जा दरोगा हरदास सरकार तक ये सुनेहा दे, साडा असीं कल्लियां रिहा नहीं होना, जिन्ने साडे नाल इत्थे कैद कीते आ सारे रिहा होणगे। जहांगीर तक खबर अपनी की करना चाहिए, बड़ा चिंतित होया, पर लागे सलाह देने वाले बड़े सन। वो कहन लगे राजन कोई किसी तरह की चिंता ना करो, तुसी सुनिया भेजो महाराज, तुहाडा कपड़ा पकड़ के, तुहाडा अंचल, तुहाडा पल्ला पकड़ के कोई बाहर निकल सकता तो निकल जाए, पर इक्को बारी निकले। उन्हें आख्या जहांगीर दो जाणगे, चार जाणगे, किन्ने क निकल जाणगे? चोले दियां कलियां, चोले दियां कन्नियां किन्नियां हो सकदियां? पहली गल तो इंज होना ही नहीं, जे होया तो दो चार जने निकल सकते, इदों वध नहीं। ये खबर अज फिर ग्वालियर के किले चपड़ी कि सरकार ने आख्या गुरु हरगोबिंद साहब के चोले की कन्नी पकड़ के जिहड़ा ग्वालियर के किले तो जा सकता है, वह सदा लई आज़ाद है। ते गुरु दे कोल प्यारिओ जुगत आ, तरीका आ, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़भागी पाया। गुरु जुगत दिंदा है। अजामल वर्गा बंदा सारी जिंदगी पाप करता रहा, गुनाह करता रहा। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते आ, अजामल पापी जग जाने, निमख माए निस्तारा। गुरु कोल जुगत आ। अजामल बुढ़ी उम्र हाथ जोड़े अपने गुरु अगे, मैं पापां दी गुनाहां दी बेड़ी च फसिया, गुरु साहब तो हाथों बिना कढ़ कोई नहीं सकता। अजामल दे गुरु ने पूछा भी सब तो छोटा पुत जिहड़ा ना, उहदा नाम बदल के नारायण रख दे। आख्या जी उहदे नाल की होएगा? कहन लगे अपने पुत नूं जिन्नी वारी आवाज मारेगा ना, नारायण नारायण कहंदे आ, एक समा होना है अजामल पुत नारायण भुल जाना ते पिता नारायण चेते रह जाना। जुगत आ गुरु को, अज जुगत वरती। महाराज कहन लगे ठीक है। दरोगे हरदास नूं आख्या अंदर गिणती करो किन्ने राजे आ। महाराज 52 राजे ने। कहन लगे 52 कलियां वाला एक चोला बना दे। 52 कलियां वाला प्यारिओ चोला बनया। किसी ने दर्शन करने हो, कदे पंजाब जाओ,
लुधियाने जिले का पिंड है कुढ़ानी कलां, बिल्कुल लुधियाने के नज़दीक आ, दूर नहीं। 20 कुछ मिनट शहर तो विथया। कुढ़ानी कलां नगर दे विच अज भी सौखा समझ लिओ राड़ा साहब के नेड़े है। अज भी वो 52 कलियां वाला चोला जिहड़ा सतगुरु ग्वालियर के किले तो पा के 52 राजियां नूं रिहा करवाया, वो 52 कलियां वाला चोला अज भी कुढ़ानी कलां नगर दे विच मौजूद है ते गुरु हरगोबिंद साहिब दे पाक राहां दा सुनेहा दिंदा। महाराज चोला पाया, 52 दे 52 राजियां ने महाराज दे चोले दियां कन्नियां कलियां पकड़ियां और किले दे विचों रिहा होए। दरोगा हरदास अखां भर के खड़ोता है। महाराज सारी जिंदगी जेल दे वार्डन दे रूप दे विच, दरोगे दे रूप च लंघ गई। तुहाडे चरनां दी शोह माणी, जिंदगी जिउण दा पता लग्या। तुसीं ग्वालियर तो चले हो, मुड़ कदों आउणा कदों नहीं। इस गरीब बंदे लई महाराज की सुनेहा है? महाराज कहंदे ने की चाहुंदा है? पातशाह जुबान बहुत छोटी है, जिंदगी बड़ी छोटी जी है, पर गल बड़ी वड्डी कहन लगा, पूरी हो जाएगी। हजूर कहन लगे आखो। महाराज इस गरीब दे घर दे विच चरण पा जाओ जांदे आ जांदे। महाराज कहन लगे जरूर जरूर चलते हैं। हजूर जी दरोगे हरदास के घर गए। दरोगे हरदास देसी घ्यो दे दीपक बाल के धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों की उस्तत की और हजूर एक असीस दिती। दरोगा जी हरदास जी, ग्वालियर का किला रहिंदी दुनिया तक साड़ी यादगार बन जाएगा, पर कला ग्वालियर का किला नहीं। अज तो बाद दरोगे हरदास का घर भी गुरु हरगोबिंद साहिब का घर आख्या करेगा। महाराज इथों श्री अमृतसर साहिब की वापसी की। राजे रिहा होके आपो अपने इलाकियां पिंडा थाई चले गए। जेड़े सिख रोज ग्वालियर के किले दियां परिक्रमा करते सन, महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब नूं नाल लैके श्री अमृतसर साहिब की धरती ते आउंदे आ। और जदों ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब नूं खबर मिली दीन दुनिया के पातशाह ग्वालियर के किले तो आ रहे हैं, तो सिखां ने उस दिन फिर देसी घ्यो के दीपक बाल गुरु हरगोबिंद साहिब के चरणों नूं वार वार सिजदा किया। ते गुरु हरगोबिंद साहिब एक असीस दिती, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ये तुहाडा आगू पक्ष है, वडेरा पक्ष है, तुसी संगत नूं सच नाल जोड़िया, पर जिन्नियां संगतां ने भावना दे नाल अज इत्थे प्रकाश कीता है, रोशनी बख्शी है। गुरु नानक साहिब कृपा करनगे, इन्हां दे घर भी रोशनाए जाणगे। भावें बड़े बंदे इस गल दा अज तर्क करते हैं जी ये तरीका वो नहीं है। देखो तरीका कोई भी होवे, पर असीं बंदी छोड़ दाते दा दिन मनाउने आ, क्योंकि गुरु तो बिना साडी जिंदगी के बंधनां नूं कट्टण वाला कोई नहीं। शाम दे वेले जिहड़ी आपां कथा रखांगे दिवाली ते सिखां दा संबंध। इतिहास च बड़ियां दिवालियां जिन्हां दा सिखां दा संबंध रहा। मैं अगली गल पूरी करा। बाहरी तौर ते प्यारिओ ये रोशनी का एक त्योहार है। पंजाब दे विच मौसम बदलदा है, घरां नूं रंग रोगन, साफ सफाई, भांडियां दी, बिस्तरियां दी, एक मौसम की तब्दीली का त्यौहार है। पर बाहरी तौर ते कितनी रोशनी है, पर धर्म एक आवाज़ दिंदा है। बाहर दी रोशनी ठीक है, बाहर दी मंजिल दे सकती है, पर जिन्ना चिर जीवन दे विच रोशनी नहीं प्यारिओ, उन्ना चिर जीवन के हनेरे चों निकलना बड़ा औखा आ। तुसीं एक बचन पढ़ते हो, गुरु नानक साहिब कहते हैं, बलिहारी गुर अपने दिओ हाड़ी, सदवार
जिन मानस ते देवते कीए करत न लागी बार, जे 100 चंदा उगवे। 100 चंद्रमा भी आसमान च होण, सूरज चढ़े 1000, इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना फिर भी हनेरा आ। एक ना विद्वान की बड़ी प्यारी लिखत आ, वो कहंदा तू दीवे बाले थां थां ते, किते जोत जगा दिल दी सज्जणा। तेरा मालक वसेंदा दिल अंदर, तू बाहरों भाले की सज्जणा। क्योंकि जिद्दण अंदर रोशनी हुंदी ना प्यारिओ, ये अंदर रोशनी आ ते भगत जी कहंदे आ अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये रोशनी की गल है। रोशनी है तो सारियां विच खुदा दा नूर नज़र आउंदा है। क्षमा करियो अंदर हनेरा ते सके भरा दे विच भी रब नहीं दिसदा। बड़ियां संसार दियां सांझां आ, बड़ियां पाक आ पवित्र आ, पर टुट गईयां। कारण अंदरला हनेरे नाल भरिया और सारी जिंदगी हनेरे विच ही जुड़िया बतीत हो गई। ते विद्वान फिर कहंदा आ तू दीवे बाले थां थां ते, किते जोत जगा दिल दी सज्जणा। मालक वसेंदा दिल अंदर, तू बाहरों भाले की सज्जणा। की फायदा भगवें पावन दा, मत्थे ते तिलक लगावन दा, सिर बन के गठड़ी झूठां दी, दर दर ते अलख जगावन दा। जो सच्चा इश्क कमाउंदे ने ना मूलों ही घबराउंदे ने, मालक दी खातर मर मिटदे ना करदे मूहों सी सज्जणा। तू दीवे बाले थां थां ते, किते जोत जगा दिल दी सज्जणा। दीवे बालदियां प्यारी उम्र लंघ गई। अज ये दिवाली किते सच्ची याद रह जाए, जिन्हों मालक कहंदे सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन से अंधकार तेह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। गुरु दा शब्द जेड़ा ओ दीपक आ जेड़ा बाहर नहीं, पहला जिंदगी दे अंदर रोशनी करता है। क्योंकि अज साधु संतां शहीदां मुरीदां कमाई वाले गुरमुखां नूं उन्हां नूं याद किया जाता है जिन्हां दियां जिंदगियां रोशनाइयां गईयां। मैं एक सौखी जी गल कहां, दीवे 100 भी पए होण ना, 1000 पए होण, जगदा होया एक दीवा 100 नूं रोशनाउण दी समर्था रखदा। भाई मरदाना जी ने एक वारे सवाल किया, गुरु नानक साहब तुहाडे कोल किन्नी संगत आउंदी है, पर सारे तेरे दर दी बरकत क्यों नहीं माणदे। कई इंज पहली बार आउंदे ते पहली बार ब्रह्म ज्ञानी बन के तुर जाते आ, कईयां दियां जिंदगियां बीत चलियां कुछ भी नहीं पता लग रहा। सुल्तानपुर लोधी की एक घटना मनाओत है। सुल्तानपुर एरिए ते जाओगे, आम बजुर्गों की जुबान ते गल आ। गुरु नानक साहब ने 3 दीवे दिते भाई मरदाने नूं। कहन लगे मरदानिया तिन्ने जगा। भाई मरदाना जी कहते महाराज जी इको ही जगना है, 3 नहीं जगने। पूछया क्यों? कहन लगे पहला दीवा है पर दीवे विच ना तेल आ ते ना बत्ती आ, जगेगा नहीं। कहन लगे दूजा जगा, आख्या दूजा भी नहीं जगना, दूजे विच सिर्फ तेल आ बत्ती है नहीं। तीजा जगा, कहन लगे हाँ तीजा जग जाएगा। कहन लगे मरदानिया ये तेरे सवाल का जवाब आ। महाराज मैं समझिया नहीं। कहन लगे एक दीवे वांग सिर्फ कली जिंदगी हुई है, बाहरों बंदा ही लगता है, मनुख ही लगता है, पर गुरु की भावना का जीवन विच कोई तेल नहीं, कोई सेवा रूप की बत्ती नहीं, ते गुरु दे घर दे नाम की चिणग नहीं लगेगी। आए चले गए बस।
दूजी वो जिंदगी है गुरु के घर की भावना की भावना का तेल है, पर सेवा कोई नहीं, बंदगी कोई नहीं, किणका रखिया ही नहीं जीवन दे विच, ते गुरु की बख्शिश के पात्र वो भी ना बने। पात्र वो ही बने प्यारे हो जिन्हां दे जीवन विच भावना भी आ, सौखा कह लो भी सेवा भी आ ते सिमरन भी आ, बंदगी भी है ते भावना भी है। उन्होंने गुरु की बख्शिश की लो जरूर लगती है। ये दीवियां दा त्योहार, अरदास करिए महाराज समुची मनुखता लई, मानवता लई, कायनात लई, खेड़ियां भरिया खुशियां भरिया तेरी रहमत नाल आए, पर साडे सारियां ते एक कृपा जरूर वरतायो। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, तेरे ज्ञान की चिणग मिले हनेरा मुक जाए, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। सतगुरु झोलियां भरन, जुड़ी हुई सारी संगत की हाजरी साहिबां दे चरनां च प्रवान होवे। धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी मेहर करन। बंदी छोड़ पवित्र दिवस दियां त्योहार दियां गुरपुरब दियां सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। 2 बजे तो लैके 6 बजे तक अज चुपहरे दे जप तप समागम होणगे और 6 बजे तो तकरीबन 11 बजे तक रात्रि दे फिर दीवान सजने हैं, बाहर स्टालां लाए जाणगे और दीपमाला की जाएगी। महाराज जी के चरणों च सारे ही आपां रल के अरदास करांगे, गुरु नानक साहिब की रहमत होवे, शहीदां सिंघां दे चरनां दियां सब नूं खुशियां मिलन, होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ सत्कारयोग भाई साहब भाई सतविंदर सिंह जी तिन्हां दे जथे पासों रब्बी बाणी दे कीर्तन दे नाल जुड़िए, होईयां भुल्लां खिमा करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।